इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने अपना झंडा गाड़ा, हाल ही में जो है कर्नाटका में विधानसभा इलेक्शन में जिस तरह से भाजपा का वहां पे बहुत सी सीटें गई और कांग्रेस की सरकार बनी। आइए हम जनता से जानते हैं, खासकर लखनऊ के, क्योंकि राजधानी में हम पूछते हैं कि क्या वजह थी कि निकाय चुनाव में भाजपा ने बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में जो है यश हासिल किया है, लेकिन जब कर्नाटका की बात आई तो कर्नाटका में आखिर क्या चीज था? क्या हनुमान जी का जो उन्होंने स्लोगन यूज किया था वो फेल हो गया? क्या था? भाई आपका नाम क्या है? अनुज धीमान। अच्छा जी। निकाय चुनाव जो है हुआ है हाल ही में, उसके रिजल्टों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निकाय जो चुनाव हुआ, क्योंकि देखिए यूपी में मैक्सिमम जगहों के ऊपर जो बड़ी जो है निकाय रही हैं, वहां पर तो जो बीजेपी ही जीती है, साथ के साथों जीती हुई है। तो देखिए, जो शहर का वोट बेस है कहीं ना कहीं बीजेपी की चारों तरफ घूमता है, उससे आप एक मतलब जो है आप किनारे नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप नगर पंचायत जो थी उसमें अगर आप देखेंगे तो जो मुस्लिम बाहुल इलाके थे वहां पर थोड़ी सी सीटें समाजवादी जीती है। इसके अलावा अगर आप देखिए नगर पालिका परिषद हो, नगर पंचायत हो, सब में आपने देखा होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी बहुत जीते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है उनको सोचना चाहिए कि वो सही कैंडिडेट क्यों नहीं जो है चुन पा रही हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, निर्दलीय लोग ज्यादा क्यों जीत रहे हैं। तो सही से जो है जो कैंडिडेट होता है उनका चुनाव नहीं हो पाता है। इस वजह से भी यहाँ पर पार्टी कहीं ना कहीं गैप कर रही है और इससे उनको नुकसान हो रहा है। नगर निकाय में 17 के 17 मेयर जो है भाजपा ने जो है मेयर प्रत्याशी जीते हैं। और जहां तक आपने कहा कि समाजवादी समाजवादी पार्टी तो खुद चिंता में है, क्योंकि MIM का ग्राफ जो है, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ग्राफ जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, एक बात आप सीधी सी समझ लीजिए, देखिए जो MIM है वो क्या करती है, एकदम वो मुस्लिम वोटर के ऊपर एकदम से अटैक करना चाहती है। लेकिन देखिए, ज्यादा दिन तक धर्म वाली जो पार्टियां होती है वो सक्सेस नहीं हो पाती भारत के अंदर। तो MIM ने तो बहुत से गैर मुस्लिमों को भी दिया है टिकट और जीते भी। टिकट देना और जो सोच है उसको जो है लेकर चलने में बड़ा डिफरेंस है। अभी उनके भाई क्या नाम है उनका, अकबरुद्दीन, हाँ, उन्होंने बोला कि 15 मिनट की छूट दी जाए तो फिर जो है हम जो है भारत से जो है हिंदू खत्म कर देंगे। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी, भाई अगर आपको इतने मतलब है आपको भाईचारा बढ़ाना है तो आप उनको हटा दीजिए पार्टी से, तो हम जाने की भाईचारा बढ़ाना है ना। तो ये कहीं ना कहीं से देखिए, नेता जो लोग होते हैं जो धर्म के ऊपर पार्टी चलाते हैं वो कहीं ना से घूम के उसी चीज का प्रयोग करेंगे, रिलीजन कार्ड खेलते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, और ये ज्यादा दिन तक चीजें नहीं सर्वाइव हो पाती हैं। तो देखिए, ये समाजवादी की बात जो रही, देखिए घर में बैठ के सफेद कोटी मतलब वो पहन के, कोटी पहन के, कुर्ता पहन के राजनीति नहीं होती है। मुलायम सिंह यादव लाठियां खाते थे रोडों के ऊपर, तब जाके उनकी पार्टी उठी थी। घर में बैठ के भैया भैया कोई करेगा तो आप बैठे रहोगे, फिर लुटेगा ही ना। बीजेपी को देखिए, इलेक्शन जीतती है, दूसरे दिन से बूथ की कारकर्णी पे काम चालू करती है, और आप कहते हो भैया भैया इधर जा रहे हैं, भैया सारस पकड़ रहे हैं, तो कहाँ से बीजेपी भी तो बहुत जगह जो है धार्मिक ध्रुवीकरण करती है, तो इसमें क्या है? मैंने आपको कहा कि कर्नाटका का इलेक्शन देख लीजिए आप, कर्नाटका में जो है विकास छोड़ के सिर्फ धर्म की बातें हो रही थी। देखिए क्या होता है, आप बात समझिए, जब किसी प्रदेश के अंदर जब उसी की गवर्नमेंट होती है, और देखिए कोई भी आप पार्टी उठा के देख लीजिए, तो जब बहुत ज्यादा काम नहीं होता है ना, तो उसको कोई ना कोई एजेंडा तो चाहिए अपने आप को सही दिखाने के लिए। बीजेपी ने वही अपना फार्मूला अपनाया। और देखिए, अब इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कर्नाटका तो बड़ा पढ़ा लिखा जो है स्टेट है, इसलिए वहां पर बीजेपी हार गई। भाई इससे पहले क्या पढ़े लिखे नहीं थे क्या? 5 साल पहले वो भी पढ़े लिखे थे ना। देखिए, ये सब चीजें नहीं होती हैं। जब एक बार कोई सरकार रहती है तो लोगों का माइंड चेंज होता है, काम देखते नहीं समझ में आता है, भाई दूसरे को लाते हैं। तो वो चीज हुई है वहां पर। बहुत लोग ये अगर कहें कि बीजेपी से लोग परेशान हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, इसका जो है कोई मतलब नहीं। इनकम वैक्सी फैक्टर है। हाँ। कि जो एक तरह से कहा जाए परिवर्तन संसार का नियम है, बस तो परिवर्तन हुआ है वहाँ, उसको लोग दूसरे में ले रहे हैं कि वहाँ पे बड़ा जो है एजुकेशन ज्यादा है, इसलिए। भाई 5 साल पहले एजुकेशन कम था क्या? एजुकेशन तो तब भी ज्यादा था ना। तो ये फैक्टर कहीं नहीं फिट होते। लोग किसी चीज से, आप हो, आप किसी पद के ऊपर काम करो, लोग आपको देखेंगे कैसा काम करो, अगर उनको लगेगा तो रिन्यूअल करेंगे, नहीं तो कहेंगे भैया हाथ जोड़ लेंगे, कहेंगे जाओ। इससे पहले जो है इस तरह की का ध्रुवीकरण, इस तरह के जो तमाम शीर्ष नेता जाके खासकर कर्नाटका में इस तरह की बयानबाजी कभी नहीं हुई थी जैसी इस बार हुई है। तो क्या नहीं लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इससे जो है वोट प्रतिशत कम हुआ है? देखिए रीजन क्या है,
वोट प्रतिशत देखिए कम घटना बढ़ना देखिए हो सकता है, नेक्स्ट वाला इलेक्शन में बीजेपी जीत जाए, हो सकता है कोई और पार्टी जीत जाए। इससे पहले आप क्षेत्रीय पार्टी को देखिए, कर्नाटका, केरला, ये जो एरिया था यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी पहले बनाती थी। वेस्ट बंगाल आप देख लीजिए, आज उनका नाम नहीं मिल रहा। तो समय है, समय सबका आता है और सबका जाता है। 224 को कैसे देखते हैं, किसकी सरकार जो है केंद्र में देखिए, आपके जरिए, मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसकी सरकार बनती नजर आ रही है आपको? देखिए, आप अगर ओवरऑल उठा के आप बात कर लीजिए तो आज के समय में राहुल गांधी उतना अच्छा नहीं, देखिए उनकी छवि 20 साल से खराब रही है और उसको चाहे किया गया हो चाहे रही है, तो उसको एकदम से सही करने में टाइम लगेगा। और 2024 का जो इलेक्शन है जब ये आएगा तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं बीजेपी को इसको फायदा होगा। तो उनकी जो टीम है इतनी मजबूत बनी हुई है और जो कांग्रेस की टीम है वो अलग अलग स्टेट के ऊपर कहीं ना कहीं सर्वाइव करती रहती है, आपस में लड़ते रहते हैं। आप जो है इतने देर के वक्तव्य में आपने भाजपा को बहुत डिफेंस किया, मतलब भाजपा की तरफ से आपने बहुत पक्ष रखा भाजपा का। नहीं, भाजपा को मैंने ये भी कहा कि वो जो है रिलीजन की राजनीति करती, मैंने कहा कि नहीं कहा? आपने कहा, लेकिन आप जब भाजपा पे ये आया कि भाजपा ने इस बार कर्नाटका में ऐसे किया तो आपने कहा कि नहीं, भाजपा इनकम बेसिस फैक्टर से बढ़ी, आपने उसको डिफेंस किया। सुनिए, कोई भी पार्टी हो, और जैसे आपने बात की धर्म के ऊपर खेलना क्या होता है, आप ये बताओ जो मुद्दे बीजेपी को, हमको लगता है जो हमने देखा है अभी तक कि सामने वाले ही लोग देते हैं। भाई आप कांग्रेस के नेताओं के बयान उठा के देख लीजिए, ऐसा बयान बोल देते कि बीजेपी वाले उसी के ऊपर खेल जाते हैं। भाई आप धर्म के ऊपर क्यों बोलो? अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा धर्म पे खेलेगा, आप मत बोलो। आप विकास पे बोलो, डेवलपमेंट के ऊपर बोलो, पेट्रोल प्राइस के ऊपर बोलो, आप धर्म के ऊपर क्यों जाते हो? 2024 में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? आपने जवाब देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि जब एक है कि जो बीजेपी की जो संगठन है बहुत मजबूत है, उतना संगठन किसी भी पार्टी का नहीं मजबूत है मुझे लगता है। दूसरी चीज जो स्टेट्स हैं, जैसे कि अभी आप राजस्थान ले लीजिए, वहां पर सचिन पायलट का और उनका गहलोत का चल रहा है आपस में, और जो जैसे नेता हैं तो वो आपस में। दक्षिण भारत से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। देखिए, दक्षिण भारत में तो 100% हम नहीं कह सकते हैं कि वहां पर बीजेपी परफॉर्म करेगी क्या नहीं करेगी, वो तो उधर से हमेशा बीजेपी डाउन रही है। अगर आप उठा के पुराना इतिहास भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही है वहां पर। अगर कुछ सीटें मिलती तो ठीक है, नहीं मिलती हैं तो जो ये एरिया है आपका, जो हम लोग का रीजन है, ये कहीं ना कहीं हिंदी भाषी, हाँ हिंदी भाषी जो है बहुत कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देगा। और आने वाले अगर समय में विपक्ष एक मजबूत स्थिति में नहीं खड़ा होगा तो आम आदमी पार्टी, खासकर केजरीवाल जो है बहुत कुछ बोल रहे हैं और जो उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब आरोप को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। और अगर उनमें कुछ कमी है तो जेल भी नहीं जा रहे हैं, तो इसमें नहीं लगता बीजेपी को उससे भी घाटा हो रहा है केजरीवाल के वक्तव्य? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, अगर कांग्रेस नहीं उठ पाती है तो बीजेपी का जो टक्कर देगा जो वो अरविंद केजरीवाल देंगे, आम आदमी पार्टी देंगे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। हम भी दिल्ली गए, लखनऊ दिल्ली गए, वहां पर हमने स्कूलों को देखा, उनका वीडियोस किया, काफी मतलब जो देखने में लगता है कि हाँ एक बंदा काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो जब वो काम कर रहा है तो उसका इफेक्ट आपको पंजाब में भी दिखा, जो और स्टेट के इलेक्शन होंगे वहां भी दिखेगा। लेकिन नेशनल पार्टी हर एक स्टेट में आने के लिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, खास बात यह है कि आज के टाइम में बीजेपी के बाद अगर कोई ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहा है तो आम आदमी पार्टी कर रही है, ये 100% बात सही है। भाजपा के बाद कोई ग्राउंड पे काम कर रहा है तो आम आदमी पार्टी, जिस तरह से इन्होंने बताया, अपना पक्ष रखा, बेबाकी से रखा, हर छोटी छोटी बातों पे उन्होंने किया कि जिस तरह से धार्मिक जो है ध्रुवीकरण के तहत भी जो है बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिससे वोटर कुछ वोट परसेंटेज नाराज हो जाते हैं, कुछ खुश हो जाते हैं। इस तरह से भी भारत में राजनीति चल रही है। रहा सवाल जहां तक साउथ की, दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है कि अभी भाजपा जो है कम है, आज कम है, कल ज्यादा हो सकती है। पिछले जो है 2014 में देखेंगे तो भाजपा का अच्छा वर्चस्व रहा है दक्षिण भारत में। तो अब 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री और किसकी सरकार होगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से SB न्यूज़ लाइव की।